हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल बेटियां डॉटर ऑफ लाइनेस। स्वागत है आपका मेरी छठ के ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ। ये देखिए, घटना से हमारी शुरुआत हुई है। सारा दिन मुझे लूज मोशन हो रहा था क्योंकि मैं 4-5 दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाई थी। गैस होने की वजह से मेरे को लूज मोशन हुआ, लेकिन फाइनली रात में अच्छा फील करके मैं गई पूजा में। मेरी मम्मी ने बुलाया था मुझे। और ये देखिए, शाम घाट के दिन अभी श्री की तबीयत ख़राब हो गई है, फिर भी दी बोली चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ड्राइवर का भी अरेंजमेंट करवा दिया कि हाँ, तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम उस गाड़ी से जा सकते हो। और हम लोग गाड़ी से ही चले गए। कुछ लोग, 2 लोग और मेरी गाड़ी में सीट थी, तो हम लोग सब कोई घाट पे पहुँचे। और यहाँ पे पहुँच करके ये देखिए, अभी श्री अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही है, बट सब किसी को देख करके और रेडी होना है ये बोल करके देख के वो थोड़ा थोड़ा क्या किया कि सारा मेकअप वेकअप सब कुछ करवा ली, सब कुछ अच्छे से करवाई। और देखिए, नीचे पानी में भी कितना कूद रही है। शुरू शुरू में थोड़ा सा डरी, बट उसके बाद में फिर वो ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई और इन्जॉय करने लगी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलो, बच्चा को थोड़ा सा चेंज फील हो रहा है। और रात को घर में आने के बाद में पीहू पटाखा फोड़ने लगी थी, तो मैं सोची कि मैं कैसे फुड़वाऊँगी। फिर हमारे ऑनर के बेटा थे, तो उसके साथ और हम लोगों ने मिल करके, मैं क्योंकि श्री भी जिद कर रही थी तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो गैरेज में और गैरेज के सामने जा कर के मैं थोड़ा सा खड़ी हो गई और ये लोग पटाखा छोड़े। ज़्यादा कुछ पटाखा नहीं, केवल फुलझड़ी और ये अनार था, चक्री और छुड़छुड़ी यही मैं लेती हूँ कि बॉम वॉम वैसे। अरे हाँ, पॉपअप श्री को मैंने खूब पॉपअप फुड़वाया, इसे भी थोड़ी सी फुलझड़ी जलवाई। आते समय क्या हुआ था ना गाइस, कि हमारी पार्किंग काफ़ी दूर थी। और उस जाते टाइम में मैं श्री को गोद में ही लेके, पीहू को तो भेज दी थी, बट श्री को गोद में ही लेकर के गई थी, तो मैं चल नहीं पा रही थी। अराउंड 1 किलोमीटर प्लस मेरे को पैदल चलना पड़ा श्री को लेकर के। तो आते टाइम मैंने क्या किया था, निशा दी की ही ऑटो में श्री को बिठा दिया था। एक्चुअली उनकी गाड़ी बिल्कुल घाट तक चली गई। एक तो वो बीजेपी के मेंबर है इस वजह से, दूसरा उनके छठ का डाला था उसमें, तो वो अंदर तक चली गई थी। तो उनका गाड़ी वहीं था। मैं बोली बच्चे चल नहीं पाएंगे, बच्चों को गाड़ी में बिठा देती हूँ। लेकिन उनकी गाड़ी एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो पार्किंग में नहीं थी, तो वो लोग निकल गए। और मेरी गाड़ी तो पार्किंग में सबसे लास्ट में लगी हुई थी। वहाँ से निकलते निकलते ट्रैफिक से मेरे को अराउंड 120 मिनट लग गए। मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि मेरे बच्चे साथ में नहीं, ऊपर से श्री की तबीयत ख़राब है, पता नहीं कैसे हैं क्या है। जितनी खुशी मेरे को घाट पे जाके हुई ना, उससे ज़्यादा मैं परेशान हो गई घर वापस आने में। लेकिन हाँ, जब मैं आकर के यहाँ देखी तो मैं देखी कि नहीं, चलो ठीक है, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। थोड़ा सा परेशान हो गई, बट घाट जाके अच्छा लगा। सारे लोग श्री को बहुत अटेंशन दे रहे थे क्योंकि श्री बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे को भी प्यारी लग रही थी, बट मैं भूलती नहीं हूँ क्योंकि माँ की नज़र ना सबसे पहले लगती है, सबसे पहले। और पीहू तो क्या बोलूँ, वो अपनी ही मस्त रहती है। घर आने के बाद भी वो पटाखे छोड़ने लगी और सिर्फ अपना ही देख रही थी कि हाँ मेरे को क्या करना है। सुबह घाट में भी इसी तरह से हुआ। श्री को मेडिसिन तो दी थी, उसे रिलीफ था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं था। रात में वो नींद में भी थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील कर रही थी। फिर भी मैं उठी, पूजा वूजा की, नहाई, रेडी हुई, पीहू को भी उठाई, रेडी करवाई और श्री को भी रेडी कर ली। उसके बाद में जब जाने लगी तो मैं बोली कि गाड़ी का पंगा देख करके मैं पूछी दी से कि ऑटो में जगह है, तो वो बोली हाँ हाँ ऑटो में है जगह, साथ में ही बैठ जाना। तो मैं उनके साथ ही ऑटो में आ गई कि एटलीस्ट मैं घाट तक चली जाऊंगी बच्चों के साथ, और बच्चे मेरे से अलग नहीं होंगे। सेकंड थिंग कि मेरे को भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हमारे घर से घाट पहुंचने का डिस्टेंस आधा से पौना घंटा है। पौना घंटे में हम लोग पहुँचे, 45-50 मिनट में। तो यहाँ पहुँच करके मैं देखी कि ऑटो में मैं बैठी ना, तो आधे रास्ते आने में श्री का बॉडी थोड़ा थोड़ा हीट होने लगा। और घाट पहुँच के जब मैं देखी तो श्री का बॉडी थोड़ा हीट ज़्यादा होने लगा था। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया कि क्या, क्यों ही मैं लेकर के आई। और मैं राहुल को बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पता नहीं, सब कुछ ठीक था, सब कोई केयर कर रहे थे, सबको कंसर्न दिखा रहे थे, बट फिर भी राहुल को मैं मिस कर रही थी। बट राहुल मेरे को एक कॉल तक नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं। अभी मैं रात में इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, बट अभी तक राहुल का कोई कॉल नहीं आया कि बच्चा बीमार है, क्या है, कैसा है, तुम लोग गए घाट पे कि नहीं, कुछ नहीं। क्या बोलूँ, जेंट्स ऐसे ही होते हैं, केयरलेस। उन्हें कोई परवाह ही नहीं होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। यहाँ पे घाट पे आने के बाद में
निशा दी मेरे को बोली कि काजल तुम बैठ जाओ, बाबू को लेकर के तुम कितनी देर खड़ी रहोगी। और श्री का वैसे देख करके मैं किसी को बोल भी नहीं रही थी कि हाँ उसे फीवर अब स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा चढ़ रहा है। हालांकि मैं मेडिसिन दी थी, फिर भी शायद उसका असर ख़त्म होने की वजह से इसको फिर से स्टार्ट हो रहा है। सारे लोग दिया जला रहे हैं, घाट को सजा रहे हैं, सूप्स अरेंज करवा रहे हैं, कोई निशा दी की हेल्प कर रहा है, कोई पूजा में हेल्प कर रहा है, बट मैं चुपचाप श्री को लेकर के बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हो। और बच्चा मेरा, इसका चेहरा उतर गया है, सारे लोगों को देख रहा है लेकिन अंदर से इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है बोल करके ये बेचारी चुपचाप है। वहीं पीहू वो एक है दीदी, उनकी बेटी के साथ में वो इंजॉय की है, पूरा सेल्फी ले रही है, सब कुछ कर रही है। और बेचारी श्री मेरी चुपचाप सबको देख रही है, मेरी गोद में बैठी हुई। इतनी शांत श्री नहीं रहती है, मुझे लग रहा है ना कि इस वक्त उसको 100+ होगा, 101 या 102 होगा फीवर उसको ज़रूर। मुझे लग रहा है कब मैं अब घर जाऊँ और उसको मेडिसिन दूँ, लेकिन क्या करूं, चुपचाप से बैठी हुई हूँ, आ गई हूँ, जो होगा माता रानी अब देख ले। और ये देखिए किसी भी तरह से सोच रही हूँ बस पूजा ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ। राहुल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। यहाँ घाट पे भी अभी अर्घ स्टार्ट हुआ है और सारे लोग आ गए हैं। सारा टाइम मैं श्री को लेकर के रही। कल तो सारे लोग श्री को गोद गोद ले रहे थे, बट आज ठंड होने की वजह से या फिर कुछ और बोले, सुबह घाट है, जो भी है वटेवर, बट आज सब कोई खुद में बिजी है क्योंकि आज थोड़ा सा काम भी मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। पता नहीं कल ये सारा काम जल्दी पहुंचने की वजह से मेरे पहुंचने के पहले हो गया था कि क्या, इसलिए कल सब कोई फ्री थे। और ये देखिए पीहू उनकी बेटी के साथ में एंजॉय कर रही है, सेल्फी ले रही है, पिक्स ले रही है, फुल एंजॉय की पीहू सारा टाइम। जब से वो आई, हम लोग 4 बजे पहुँचे घाट पे और 4 से ले कर के 7 बजे तक वो कंटिन्यूअस पानी में ही रही है। और मैं कभी श्री को लेकर के खड़ी हो रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, बैठी बहुत कम टाइम ही, जब तक उजाला नहीं हुआ था तभी तक बैठी रही। फिर उसके बाद में मैं श्री को लेकर के मैं भी पानी में ही खड़ी रही थी, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। और अभी अर्घ हो गया है और ये देखिए दीपदान कर रही हूँ मैं भी की। और मैं श्री 3 दिया मैं ले गई थी हम तीनों के लिए। श्री से भी मैं दीपदान करवा रही हूँ, उसको एक्चुअली फ़ीवर होने से शायद ठंड लग रहा है तो वो पानी में पैर रख ही नहीं रही है, बड़े मुश्किल से मैंने उससे दीपदान करवाया। चलो आई है तो बच्चा थोड़ा सा तो कर ले कुछ। और अभी वो थोड़ा सा सबको देख करके एक्साइटेड हो रही है कि हाँ मेरे को भी घूमना है, एंजॉय करना है। तो अभी थोड़ा सा मैं उसको रख रही हूँ और फिर अभी पीहू को बोली कि हाँ पीहू बेटा तुम भी कर लो। वो एक्चुअली खुद में ही इतना ज़्यादा इंगेज हो जाती है ना कि उसका खुद को वो संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है पीहू का। वो मतलब क्या ही बोलूँ, दूसरे बच्चे होते हैं ना कि अपने सिबलिंग्स को देख लेते हैं, बट पीहू वैसी बिल्कुल नहीं है रिस्पॉन्सिबल। ये इसको बर्डन लगता है इसको, तो ये खुद का केयर कर ले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अभी पीहू से भी मैं दीपदान करवा रही हूँ और अब इसको लग रहा है कि अब यहाँ से चले जाएंगे घर जाके, फिर वही बोरिंग मम्मा तो रूम के अंदर बंद रखेगी। तो अब ये थोड़ी थोड़ी सैड होने लगी है। और ये देखिए दीपदान इतना अच्छा से दिया जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से छठ घाट पे दीपदान कौन कौन करता है। और ये देखिए सुबह अर्घ में काफ़ी भीड़ था, मैं साइड से ही होके क्योंकि श्री को गोद में ले करके और इतनी धक्का मुक्की में मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैं पीछे ही खड़ी होकर के थोड़ा सा खुद भी दी और श्री से भी दिलवा दी। और ये देखिए थोड़ो थोड़ो दिख रहे हैं सूर्य भगवान, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। और अभी सूर्य भगवान निकलने के बाद मैं श्री का शॉल हटा दी हूँ, ये थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। सबको देख करके इसको भी लग रहा है कि मैं भी इंजॉय करूँ। और वो पानी में उतरना चाह रही थी, बट क्या हुआ कि उसको शायद ठंड लग रहा है, पानी भी बहुत ठंडा था। हमें तो नहीं उतना पता चला क्योंकि हम तो छठ के टाइम में ऐसी ठंड देखी ना कि मन करता था कि घाट पे रजाई ओढ़ लें, बट आज तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था। धीरे धीरे सर्दी ख़त्म होती जा रही है। और ये देखिए फाइनली आज के दिन छठ पूजा भी ख़त्म हो गया है। और ये निशा दी है, ये रिया है और श्री के साथ ये सारे ग्रुप के लोग हैं। इसमें
अच्छा लगा सबके साथ इस तरह से छठ मना के। मतलब अपने घर अपने मायके के बाद में ना ये पहला ऐसा ग्रुपिंग छठ मैं सेलिब्रेट की हूँ जिसमें इतने सारे लोग थे और मैं भी एज ए फैमिली इसमें थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो छठ पूजा अच्छे से हो गया। अब इसके बाद आएगा अक्षय नवमी, उसके बाद तुलसी विवाह, उसके बाद देव दिवाली। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।